आप यूँ करना शुरू, गाड़ी चलाते हुए बोले वक़फ़ मुग़लक़ वक़फ़ मुग़लक़ वक़फ़ मुग़लक़, तो आप इतने में रेड सिग्नल को तोड़ के चले जाएंगे, वक़फ़ मुग़लक़ वक़फ़ मुग़लक़। फिर आप क्या करेंगे, आगे जंप आएगा या राउंड अबाउट के अंदर घुसेंगे गाड़ी को एक्सीडेंट करने को, और क्या पड़े वक़फ़ मुग़लक़ वक़फ़ मुग़लक़। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये करने के बाद, ये सिग्नल तोड़ने के बाद, राउंड अबाउट पर गाड़ी को टक्कर मारने के बाद पुलिस आपको फाइन देगी या खुश होगी कि आप वक़फ़ मुग़लक़ पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे? क्या करेगी पुलिस आपके साथ? आपको तो जेल में डालेगी वो। ऐसे ही अल्लाह का कुरान आप ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ मोहम्मद इकबाल भाई हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर। आज हमारा पार्ट नंबर 11 है। आपको हमें मुबारकबाद एक दूसरे को देनी चाहिए कि हमारी जो आपस में डिस्कशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पे, वो लोगों तक पहुंच रही है। जो लोग इसको देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि ये हमारी जो फीडबैक अच्छा आता रहे हमारे पास, ये हमारा जो मैसेज है बेसिकली वो दूसरों तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, हमारा जो पार्ट नंबर 11 है, आज उसमें हम डिस्कस करेंगे कुरान की एक आयत लेंगे, उसी पे तशरीह करेंगे। और इकबाल भाई हमारी हमेशा मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो इकबाल भाई, आज का जो मेरी आयत है, जो मैंने कुरान हमेशा आज पढ़ा था, सूरह इब्राहिम। नहीं, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर आप जो बताएंगे बताएं। पहले आप प्लीज़ ये मत बोला करें कि इकबाल भाई हमारे रहनुमाई को, अल्लाह ने इकबाल भाई के जरिए हमारी रहनुमाई करने की। ये प्लीज़ थोड़ा चेंज करें, क्योंकि क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली आयत है सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 52। उसकी ज़रा आप तशरीह हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। उसमें आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है, और ताकि अहले अकल नसीहत पकड़ें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एक दिन मेरे दोस्त कह रहे थे कि इकबाल भाई आप जो है ना इतना डरा देते हैं, मतलब कि ठीक है वीडियो आप हमें भेज रहे हैं, मतलब आपकी हम देखते हैं, लेकिन उसमें अब डराया ना करें, मतलब इसे प्यार से समझाएं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला जब कुरान में कह रहे हैं कि इसको ताकि इनको उससे डराया जाए, बेसिकली हमको डराने के लिए भी है कि हम डरें, गुनाहों से डरें और ऐसी चीज़ों से डरें। तो ताहिर भाई देखें, बचपन से आज तक हम जो दीन को समझते आए, बिल्कुल वो प्यार से समझते आए थे ना। ऐसे ही देखिए, हर आदमी का एक हम जब स्कूल में पढ़ते थे, टीचर होते थे ना, कोई टीचर बड़े सॉफ्ट होते थे, बेचारे कुछ भी नहीं कहते थे, काम नहीं भी करो। कुछ होते थे वो एंटर होते नहीं थे, हमें डर लग रहा होता था क्लासरूम में आने से पहले। यू एग्री ऑन दिस, राइट? तो खैर मेरा ये तरीका है, मैं कुरान पाक की इस चीज़ को फॉलो करता हूँ जो बचपन से, मतलब मैं जो बात में कह रहा था कि कुरान पाक में कहा गया कि इस कुरान के ज़रिए डर सुना दो और खुशखबरी सुना दो। अब खुशखबरी हमारे लिए तो नहीं हो सकती जिस तरह के हम हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जो हरकतें हमारी हैं, हमें खुशखबरी वाला कोई तुम्हें सीन लग रहा है कुरान पढ़ के? कहीं भी नहीं। आप सच्ची बताएं, ईमानदारी से, ये हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग को हटा के बताएं, आपको कुरान पढ़ के लगा कि खुशखबरी के काबिल है ताहिर? सच बताना। कम से कम मुझे तो नहीं लगा। मैंने जब पढ़ा तो मुझे तो डर लगा। मैंने बोला यार ये होगा हमारे साथ, क्योंकि हमें अपने गिरबान में झांकें तो पता चले ना कि हमारे साथ क्या होगा। ताहिर, खाने में टोपी रख के मैं अपने आप को मुल्ला शो करूं, या मैं इधर बैठ के स्पीच करके अपने आप को मुल्ला शो करूं कि मैं जनाब बड़ा नेकोकार हूँ, मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हाँ, मैं अपनी हालत सुधार लूँ, जैसे कुरान में बोला गया कि तौबा करे और अपनी हालत सुधार ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे अल्लाह को। तो मैंने अपनी हालत सुधारने की ठान ली है। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि हमें कुरान पढ़ के खुशखबरी वाला कहीं से लगा था, डर लगा था। तो मैं ही चाहता हूँ कि लोगों को डर सुनाऊँ। मेरा दिल डर जाता है जब मैं ऐसी आयतें पढ़ता हूँ। अब जो आपका टॉपिक आज का, उस पर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो डराने की आपने बात की थी, मैं कोशिश 3-4 चीज़ें हैं एक आयत में, एक ही आयत में 3-4 मैसेज है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। देखें, सूरह इब्राहिम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर हो सके, आज जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जब ये देखते हैं हमारी सेगमेंट, तो ये मेरी रिक्वेस्ट इसलिए कि मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। यू शुड होल्ड कुरान इन योर हैंड। अब सेल फोन तो हर किसी के पास है, अपने फ़ोन में इस्लाम 360 डिग्री पे चले जाएँ, उसमें हदीसें और कुरान सब डाउनलोडेड है। अब उसको खोलें, जब हमारी आयत ये पढ़ रहे हो ना, सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट कभी करना है आप कभी करें, और इसको खोल के अपने हाथ में पकड़ें और हम पढ़ेंगे। पढ़ के फिर देखें कुरान से डर कैसा लगेगा आपको। आप लिटरली कांप जाएंगे। वो याद होगा आपको, राहब जो थे ईसाई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि एक पैगंबर आए हैं, तो वो आए थे जब उनके पास, ये कुरान पाक में वाक़या है। तो आपके पास जब आए तो आपको जब पहचान लिया तो कुरान पढ़ के उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। आंसू डर से,
और उन्होंने फिर दुआ आगे की कि अल्लाह हम तेरी आयतों पे ईमान लाए, जो हमारी गलतियां माफ़ फरमा और हमें वो बहिश्ते अता फरमा जिसका तूने वादा किया है। तो वंस यू आर स्केर्ड यू विल क्राई, राइट। तो यही चीज़ है। तो आप लोग कुरान पकड़ें और फिर देखें डर कैसा लगता है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 52। जी बिल्कुल। ये कुरान लोगों के नाम पैगाम है। अब मैं इसको एक मेरी जो कोशिश है मैं तमाम व्यूवर्स से भी कि हम कुरान को 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। ऐसा ही है, वही जो आप बोले ना ऐसा ही है, उसी को मैं ऐसा करने के लिए दिखा रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू टुडे व्हाट यू कॉल अ पैगाम। मैसेज कॉल करते हैं ना, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS, जो आप व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं, मैसेज आया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज, इसको उर्दू में पैगाम बोलेंगे। पैगाम बोलते हैं बिल्कुल। अब आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जितने भी नंबर लिस्ट में सेव हैं उनमें एक नंबर अल्लाह का सेव हो। बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं। एक नंबर अल्लाह का सेव हो और अल्लाह एक मैसेज भेजे। एंड इफ़ यू आर नॉट रीडिंग ताहिर, आर यू डूइंग जस्टिस विद अल्लाह? यानी अल्लाह के उस मैसेज के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं आप अपने साथ, अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं अगर आप वो मैसेज नहीं पढ़ रहे। तो ये कुरान अल्लाह का पैगाम है जो व्हाट्सएप की तरह मैसेज में तुम्हारे फ़ोन पे आ चुका है, एंड यू हैव टू रीड इट। व्हाई यू आर नॉट रीडिंग दिस? कितने लोग हैं जो पैगाम अल्लाह का पढ़ते हैं समझ के? अब ये पैगाम ऐसे नहीं होता आपने अरबी में पढ़ लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें, ये पहले आप ये देख लें, ये अरबी के कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं स्क्रीन पे, अब आप पढ़ें। ये नहीं, ये क्या इसका मतलब है? एक सेकंड, मैं ये हाँ, इसका मतलब ये मैसेज अल्लाह का आया हुआ है। समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही बिल्कुल। अब समझ में आएगा जब आप उर्दू में पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो जब आपकी वाइफ का, आपकी भाई का, आपके अब्बू का मैसेज आता है तो आप अरबी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं? जो समझ आता है वही पढ़ते हैं। जो लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है, जो आपकी लैंग्वेज है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जो लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे ना, या अरबी में पढ़ेंगे? मैं पूछता हूँ आपसे। अच्छा, कोई अरबी में रहने वाला, सऊदी में रहने वाला, क्या वो पंजाबी का मैसेज पढ़ता है, पश्तो का मैसेज पढ़ता है हमारा? नहीं। जब उसके पास किसी का मैसेज आता है, या वो कुरान पश्तो में पढ़ता है? अरबी कुरान पश्तो में पढ़ता है? नहीं। पंजाबी में पढ़ता है? अपनी जुबान से है। इसलिए कि ही अंडरस्टैंड कुरान। बिल्कुल। अल्लाह का पैगाम आपके पास आया हुआ है जो हम आयत पढ़ रहे हैं। क्यों आया हुआ है? आप पैगाम को तो समझ गए, पहले पैगाम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब पैगाम क्या है देखें आगे, ताकि उनको उनसे डराया जाए। अब वही बात हमारे वाली आ गई कि आप डराते हैं, जो आपने कहा डराने वाली ना। तो अल्लाह ही तो ऑर्डर दे रहे हैं तुम्हें। अल्लाह इज गिविंग यू ऑर्डर, इस कुरान के जरिए डर सुना दो अभी कि ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह कह रहे मेरा ऑर्डर सुना दो। जैसे आप मुझे कुछ चीज़ दे के भेजें कि भाई ये जाओ फलां बंदे को जाके बोलो ताहिर ऐसा कह रहा है। अब उसमें हो धमकी, अजाब की धमकी सुना दो। कुरान में अजाब की धमकी है ना। ऐसे ही है। तो अल्लाह ने ऑर्डर किसके जरिए भेजा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। किसको भेजा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको? जिस मेरी जाके इस कौम को सुना दो जो आपकी कौम है। कौम बिल्कुल नहीं। हम उम्मती है ना, हमें डर सुना दो जाके। अल्लाह ने पैगाम धमकी वाला भेजा है, धमकी वाला है। और साथ में लिखा। अच्छा, इस आयत को मैंने 5-6 बार रिपीट करके पढ़ा, और पहले तो मैं तर्जमे के साथ जा रहा हूँ ना, पढ़ रहा हूँ, और मैं इग्नोर करके एक बार तो चला गया आगे, दूसरी आयत में फिर पीछे आया। मैंने सोचा इसमें अल्लाह ताला ने 3-4 चीज़ें जो है मेंशन की हैं एक आयत के अंदर। हाँ, डर नहीं, ये मैसेज, ये इस पे फर्स्ट मैसेज आ गया, पैगाम पहुंचा दो, हाँ, डरा भी दो। हाँ, तो मतलब पैगाम डराने वाला है। डराने वाला है पैगाम, आपको हरे हरे ख्वाब दिखाने वाला नहीं है। आप अल्लाह साफ कह रहे ना भैया, आप अगर अच्छे अमल कर रहे हो, फिर अल्लाह ने लिखा ऐसे घरों में होंगे, ऐसे महलों में होंगे जिसके नीचे नहरी बह रही है, तो आपके लिए खुशखबरी है। ये पैगाम आपको डर सुना दो। इस पैगाम के जरिए, मैं वापस पढ़ लेता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ, ये कुरान लोगों के लिए पैगाम है। अब ये हम अल्फाज लोगों को भी याद रखें, मुसलमान नहीं है, ऐसे ही तमाम अहले आलम अल्लाह का पैगाम है। अब मैसेज है, यानी अल्लाह ने एक मैसेज, अल्लाह बोल रहे हैं कि ये कुरान, ये जो मैंने कुरान भेजा है, ये लोगों के नाम पैगाम है। इतने अफसोस के साथ बोलना पड़ता है वक़ात ताहिर कि ये पैगाम हमने खोल के नहीं पढ़ा। ऐसे ही। जब पढ़ा नहीं तो डर नहीं लगेगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, इस कुरान के साथ हमने जो किया, यानी इस मैसेज को अल्लाह कह रहे हैं मैंने मैसेज भेजा है कि ये सुना के डर सुनाओ, ये पैगाम के जरिए डर सुनाओ। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस आपके पास है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो रोड पे जो साइन लगे हुए होते हैं वो किस लिए होते हैं?
डर के लिए, डर मतलब कि अलर्ट हो जाओ, अलर्ट मतलब डर से मुराद अलर्ट करना, ये डर से मुराद वो अलर्ट करना ही है। अलर्ट कर दो कि सामने सिग्नल आने वाला है, सामने यू टर्न है, सामने राउंड अबाउट है, सामने स्कूल है, सामने राइट टर्न है, सामने हम्प है, या सामने अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। ऐसा ही है, अलर्ट करने के लिए। तो अल्लाह ने ये मैसेज भेजा अलर्ट करने के लिए। रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रोड के यहाँ तो साइन बना ना, यू टर्न के साइन बने, साइन को रिमूव करें 1 सेकंड, साइन को 1 सेकंड भूल जाए दिमाग से, और अब आप किस पे आ जाए, नीचे जो अरबी लिखी हुई, अरबी नहीं अरबी, अच्छा वक़्फ़, मैं शॉर्टकट बोलूंगा ताकि आपको जो नहीं भी पता तो आप थोड़ा आप कंफ्यूज हो। वक़्फ़, फिर लिखा हुआ है कि मुगलक। चलो, तो अब आप ये वक़्फ़ और मुगलक ये पढ़ के इसको फॉलो करेंगे, या फिर आप यूं करना शुरू, गाड़ी चलाते हुए बोले वक़्फ़ मुगलक, वक़्फ़ मुगलक, वक़्फ़ मुगलक, तो आप इतने में रेड सिग्नल को तोड़ के चले जाएंगे, वक़्फ़ मुगलक, वक़्फ़ मुगलक। फिर आप क्या करेंगे, आगे जंप आएगा या राउंड अबाउट के अंदर घुसेंगे गाड़ी को एक्सीडेंट करने को, क्या पढ़े वक़्फ़ मुगलक, वक़्फ़ मुगलक। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये करने के बाद, ये सिग्नल तोड़ने के बाद, राउंड अबाउट पर गाड़ी को टक्कर मारने के बाद पुलिस आपको फाइन देगी या खुश होगी कि आप वक़्फ़ मुगलक पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे? क्या करेगी पुलिस आपके साथ? आपको तो जेल में डालेगी वो। ऐसे ही अल्लाह का कुरान आप ये कर रहे हैं, अरबी में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बाद में गुनाह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर आपको अल्लाह जब पकड़ेगा तो ही विल गिव यू फाइन। फाइन आपको पता है, अल्लाह का फाइन में पता है आपको क्या है? खोलता हुआ पानी, पीप का पानी, तुम्हें उससे ज़ियाफत होगी, यानी स्टार्टर मिलेगा ना जहन्नुम में, वो पीप का पानी होगा, स्टार्टर। आप शादियों में जाते हैं ना, स्टार्टर मिलता है, सामने जूस लेके खड़े हुए होते हैं और एक इतने तरह से वो बने हुए, क्या उसको टोंग टोंग कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के, उसमें वो खाने को मिलते हैं जी, स्टार्टर है, भी खाना आएगा। तो जहन्नुम में आपका स्टार्टर होगा पीप का पानी, और वो फिर मौत मांगेंगे कि हमें मौत दे दो, फिर कई मौतें आएंगी। अल्लाह कह रहे हैं कि आज एक ही मौत को मत मांगो, कई मौतों को पुकारो, लेकिन एक मौत से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें ये नहीं करना कि अल्लाह का पैगाम वक़्फ़ मुगलक, वक़्फ़ मुगलक, वक़्फ़ मुगलक से कुछ नहीं होने वाला। वक़्फ़ मुगलक के बाद आप वक़्फ़ भी तो करो। वक़्फ़ मीन्स स्टॉप, वक़्फ़ मीन्स स्टॉप। सूरह रहमान में अल्लाह ताला कह रहे हैं हाज़िही जहन्नमुल्लती, यही वो जहन्नुम है जालिमो जिसको तुम जुटलाते थे। तो आप वो पढ़ रहे हो सुबह शाम हाज़िही जहन्नमुल्लती, और लिखा हुआ कि नाप तोल में कमी ना करो, और फिर आप जाके नाप तोल में कमी कर रहे हो और आपको वो जहन्नुम याद ही नहीं है। यू विल गो टू हेल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो। अल्लाह का पैगाम है। अब मैं अल्लाह का पैगाम मैंने जितना डिफाइन कर सकता था किया आपको। अब आप आ जाए किस पे, अल्लाह के पैगाम से लोगों को डर सुना दो। मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं कि सामने राउंड अबाउट है, सामने सिग्नल है, अल्लाह कह रहे हैं सामने ये सब चीजें आने वाली हैं, डरो, यानी गलत काम मत करो। ये अल्लाह डरा रहे हैं आपको, अलर्ट कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में अलर्ट कर रहे हैं। इससे अच्छी अल्लाह का नाम क्या है? रहमान रहीम। अल्लाह का जो रहमान रहीम नाम है ना, ये सिर्फ अल्लाह की कि अल्लाह इज गोइंग टू गाइड यू। अगर अल्लाह आपको गाइड ना करता, पैगंबर ना भेजता, किताब ना भेजता, आप क्या कर लेते? ये अल्लाह की मेहरबानी, ये अल्लाह रहमान है आप पे। बहरे गूंगे होते, बस लुल होते। तो अल्लाह ने इसलिए आपकी मेहरबानी की आपके ऊपर, ये इतनी बड़ी इनायत है। सिर्फ इसी बात को, अभी बगैर समझे बोल रहा हूं, इसी बात के शुक्र में सब सजदे में चले जाओ कि अल्लाह ने आपको हिदायत की किताब भेजी है। और अफसोस के साथ सब हम लोगों को, मैं क्या बोलूं, हमें क्या करना चाहिए कि हमने इस किताब को बंद करके सिर्फ ओपनिंग के लिए, सवाब के लिए, रमजान में 5-5 कुरान खत्म करने, कभी मेरा कोई घर का बड़ा मरेगा तो कुरान पढ़ लूं, इसके लिए रखा हुआ है। इसके लिए अल्लाह का पैगाम नहीं है, ये डर सुनाने के लिए। सो यू गॉट द पॉइंट। इसको आगे लेके चलते। अब अल्लाह ताला बोल रहे डर इसलिए सुना दो ताकि वो जान ले कि वो अकेला माबूद है। अब ये अकेले माबूद को जरा मैं चाहूंगा जल्दी से जितना शॉर्ट खत्म करूं, बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन चूंकि सेगमेंट को हमने ख्याल रखना है, वो अकेला माबूद है, इसको जहन में रखना। वक़्त ताहिर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 2 पढ़ी है, कल मैंने उस पर तशरीह की थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि अल्लाह के सिवा किसी को अपना कारसाज मत बनाना। कारसाज क्या बोलते हैं? कि जो आपके काम काज कर दे। अगर आप अल्लाह के सिवा किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसके जरिए मेरा काम होगा, आप शिर्क कर रहे हैं। आप अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं समझ रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई काम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मैंने आपको शुरू में क्या बोला? मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको आके गाइड करूंगा। अल्लाह ने मुझे भेजा, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली, अल्लाह ने मुझे ये पहले अकल डाली, अल्लाह मुझे हिम्मत दी, अल्लाह मुझे यहाँ लेके आया, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर अल्लाह मुझे ना करता मैं कख नहीं कर सकता था, मेरी कोई औकात नहीं है। यही है एक अल्लाह, सब कुछ वो करेगा। मुझे यहाँ एक लास्ट बोलना चाहूँगा हज़रत सलमान अलैहि सलाम की
हाजा मिन फजले रब्बी आप पढ़ते हैं ना, गाड़ियों पे लिखा हुआ है, वो किसकी वो अल्फाज है? सलमान इस्लाम के। जब वो तख्त बिल्किस का उठा के वो शख्स ले आया तो आपने कहा हाजा मिन अल्लाह का फजल है, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं कि तुम एक मेरी पलक झपकने से पहले ले आई, हाजा मिन फजले रब्बी, मेरा अल्लाह चेक करना चाहता है कि अभी सलमान अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, तो तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ मेरा कोई कमाल नहीं, ठीक है। तो ये अल्लाह अकेला माबूद है, यानी अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई कारसाज नहीं है। एक हदीस शरीफ है कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, ये सही हदीस है, आप पूछ सकते हैं। आपके जूते का तस्मा भी टूट जाए, यू विल आस्क अल्लाह, तो अल्लाह ही तुम्हारा क्या कारसाज है, ये इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है जी। आखिर में अगली पढ़ लेते हैं, ये बड़ी सख्त बात है कि अहले अकल के लिए नसीहत, ताकि अहले अकल नसीहत पकड़े। पता है आपको बताऊं क्या है? ऐसे ही अगर हम पंजाबी में बोले, पंजाबी में बोलूं और खोते हो अकल नहीं है तो सावा, यही गल है। और आगे हम बोले तो तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई है, उर्दू में हम समझाएं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। और फिर हम बोलते हैं कि जो सिर्फ अकलमंद है उनको मेरी बात समझ में आएगी, टीचरों के हिसाब से बात बता रहा हूं। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अहले अकल है वो नसीहत पकड़ेंगे, बाकी सारे नहीं पकड़ेंगे। अब अकल से मुराद ये नहीं कि ताहिर के पास अकल है मेरे पास नहीं है, ये वो अकल की बात नहीं हो रही, कि जो थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे, जो अल्लाह के पैगाम को समझेंगे, जो अल्लाह के पैगाम को टाइम देंगे, दे विल गेट हिदायत, वो नसीहत पकड़ेंगे। बाकी सारे तो लगे रहेंगे दुनिया में, जो दुनिया खेल तमाशा है। तो ये थोड़ा सा सेगमेंट था, आपने पूछा मैंने बता दिया। मैं बिल्कुल इकबाल भाई थैंक यू सो मच। ये बस आज का टॉपिक, क्योंकि हम लोग भी मुझे अक्सर व्यूज़ करें कि हमें कोशिश करेंगे कम ड्यूरेशन की वीडियो हो जो हमें समझ आ सके, तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि हम एटलीस्ट अपनी वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी शॉर्ट रखते हैं ताकि मैसेज समझ आ सके। बेसिकली हमारी हर टॉपिक के अंदर एक ही बात होती है, हम उसी को कहते हैं कि हम गौर व फिक्र करें। इस आयत के अंदर भी गौर व फिक्र के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि गौर व फिक्र, मैंने जैसे अभी बता रहा हूँ, मैंने यही आयत 6-7 बार मैंने इसको इग्नोर करके नीचे गया हूँ, फिर दोबारा वापस आया कि यार इसमें कुछ है, ऐसा लगेगा आपको कि यार इसमें कुछ है, थोड़ी सी गौर व फिक्र करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने अहले अकल के लिए उसमें क्या रखा है। जिस तरह से इकबाल भाई ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से, बल्कि कम वक्त में भी उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इसी तरह का टॉपिक जो है ना इंशाल्लाह हर वीकली जो है ना फ्राइडे को ये आ रहा है हमारा। इसी तरह हमारे दूसरा एक हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें महफिल कुरान, जिसमें हमारे 2-3 दोस्त भी इसमें शरीक होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से लेके आते हैं। अल्लाह का फजल है, इसमें कहते हैं अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह का फजल है कि हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं सारे दोस्त एक दूसरे से। इकबाल भाई हमारे रहनुमाई फरमाते हैं अल्लाह के फजल से। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।